Hello everyone, this is Abhilasha Sharma. I'm welcoming you all on अपनी माटी YouTube चैनल। मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मेरे पिछले वीडियो को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया, देखा और आई होप कि आपको उसने मदद भी की हो कहीं। आज का जो हमारा ये सेशन है, मैं इसे विश्व पृथ्वी दिवस जो 22 अप्रैल को हमारे पूरे विश्व में मनाया जाता है उसे डेडिकेट करना चाहती हूँ। उसके बारे में आज हम कुछ बातचीत करेंगे कि क्या ये विश्व पृथ्वी दिवस है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ल्ड अर्थ डे, और ये 22 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है, तमाम ऐसी बातें इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। और ये जो आज सेशन है उसका टाइटल, उसका शीर्षक जो है वो भी है हमारी पृथ्वी हमारा जीवन। देखिए, हर चीज की शुरुआत या मेरे जो सेशंस की शुरुआत मैं करती हूँ वो शीर्षक के अर्थ से करना चाहती हूँ। उसका कारण ये भी है कि हम पहले ये समझें कि ये जो शीर्षक रखा गया है वो क्या कहना चाहता है अपने आप में, और जो हमारा पूरा सेशन है वो किस तरफ जाने वाला है। तो आज का जो हमारा शीर्षक है हमारी पृथ्वी हमारा जीवन, इसे भी हम थोड़ा अलग करके समझेंगे। हमारी पृथ्वी, लैंड जो आप जानते हैं, जिस पर आप रहते हैं, आपका प्लैनेट जो बेहद खूबसूरत है, जो आपके जीवन से जुड़ा है, और आपकी लाइफ, दो अलग अलग बातें हैं लेकिन ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। देखिए, आपका जीवन बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, लेकिन इसे बनाए रखना, इसे उतना ही खूबसूरत रखना और एक हेल्दी लाइफ जो आप जीना चाहते हैं वो जीने के लिए जरूरी है कि आप इस लैंड से, इस पृथ्वी से, अपने इस खूबसूरत प्लेनेट से कोऑपरेशन के साथ चलें, कोऑर्डिनेशन के साथ चलें। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। देखिए, यहाँ पर ये बात समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम इस पृथ्वी को बचाना चाहते हैं, उसी तरीके से रखना चाहते हैं जैसे हम इसकी शुरुआत हुई थी, जितना ये हमें दे रही है आज, जितनी कुछ चीजें, रिसोर्सेज ले लीजिए या आपके आसपास का वातावरण ले लीजिए, जितनी खूबसूरती पृथ्वी आपको दे रही है, क्या आप उसे बनाए रख पा रहे हैं? जो जीवन आपको नवाजा है पृथ्वी ने, कुदरत ने, क्या आप उसे और बेहतर होने की तरफ लेकर जा पा रहे हैं या उसे खत्म कर रहे हैं? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। जो विश्व पृथ्वी दिवस है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, क्यों ये मनाया जाता है, क्यों इसका नाम ये रखा गया, और वाई 22 अप्रैल, ये सारी जो बातें हैं, मैं पहले इंट्रोडक्शन के तौर पर हम उसके बारे में बात करेंगे और फिर आगे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं आज के, उसकी चर्चा करेंगे। देखिए, विश्व पृथ्वी दिवस जो है उसकी शुरुआत यूएसए से मानी गई है। वहाँ गेरोल्ड नेल्सन नाम के एक व्यक्ति, जो कि डेमोक्रेट भी थे और सीनेटर भी थे अमेरिका में, वो 1969 में एक विजिट के लिए सांता बारबरा गए। सांता बारबरा साउथ कैलिफोर्निया की एक काउंटी सिटी है। काउंटीज जो होते हैं अमेरिका में, वो बेसिकली पंचायत समितिज जो हमारे यहाँ होती हैं, जो हमारे डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम है, उसी की तरह, उसी की तर्ज पर अमेरिका में उसका नाम काउंटी होता है। तो सांता बारबरा एक्चुअली, अगर हम उसकी ज्योग्राफिकल टोपोलॉजी को देखते हैं तो हम पाते हैं कि बहुत ही खूबसूरत जगह है, जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है और तेल के लिए काफ़ी फेमस है। तेल जो का खनन भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्तर पर, बड़े स्तर पर किया जाता है। जब 1969 में नेल्सन वहाँ गए तो उन्होंने, वो गए तो एक ऑफिशियल विजिट के लिए थे, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही भयावह तेल रिसाव वहां हुआ है, जिसे हम अब तक की सबसे बड़ी ऑयल स्पिल के नाम से जानते हैं। और गैरासिन करके एक तेल होता है, ये क्वालिटी, ये जो वैरायटी है, ये अमेरिका में साउथ कैलिफोर्निया में ज़्यादा मिलती है। तो सांता बारबरा क्षेत्र में जब उन्होंने इतना बड़ा एक विनाश, कह सकती हूँ मैं, वो देखा, तो वो बिना अपनी जो ऑब्जेक्टिव था उनके विजिट का, वो तो कंप्लीट हुआ नहीं और वो वापस ही
अमेरिका वापस जो उनका जगह थी वहां पर लौट आए। जब वो वापस पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने जो काम किया वो किया कि सेनेट में एक बिल पास किया टू कंजर्व द एनवायरमेंट एंड प्रोटेक्ट इट इन अ पॉजिटिव वे। उसके लिए आप कैंपेनिंग कर सकते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज बना सकती है, जो भी आप बेहतर कर पाए, लेकिन आपको कंजर्व करना पड़ेगा एनवायरमेंट को। उन्होंने इसकी शुरुआत जब की तो उनके एक साथी जो थे, लगातार उनके मित्र भी, उनके बहुत अच्छे फ्रेंड थे, कोइंग, और उन्होंने जब उनके साथ इस चीज को शेयर किया तो कोइंग ने एक आइडिया उन्हें दिया कि 2 तरीके से इसे मनाया जा सकता है। देखिए, अमेरिका में एक मार्च का पीरियड होता है जिसे मार्च एक्विनॉक्स के नाम से जाना जाता है। ये जो समय होता है ये स्प्रिंग का होता है। ये 2 तरीके से बेहतर होता है। एक तो एक्विनॉक्स का जो ये पीरियड है उसमें माना जाता है कि दिन और रात जो है वो बराबर होते हैं, तो जो एनवायरनमेंट है वो काफी स्टेबल पोजीशन में होता है। और दूसरी बात ये कि जब आप बात करते हैं तमाम दूसरी चीजों की, जैसे कि आप एक स्प्रिंग सेशन को लेते हैं जब, तो आप कहते हैं कि छुट्टियां होती हैं, लोग ज्यादा अपने काम में जुड़े हुए नहीं होते हैं, है ना, काफी रिलैक्स मोड पे होते हैं, तो किसी भी आइडियोलॉजी या किसी नई मूवमेंट के साथ जुड़ सकते हैं, आसानी होती है। तो ये एक गवर्नमेंटल पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करने का भी बेहतर पीरियड हो सकता था। तो कोइंग ने ये सजेशन अपने फ्रेंड नेल्सन को दिया और उन्होंने कहा कि ये एक बेस्ट टाइम पीरियड हो सकता है, पर कुछ कारण रहे होंगे जो अभी तक हमें लिटरेचर में मिलते नहीं है कि वो क्या कारण थे कि इस एक्विनॉक्स पीरियड को छोड़कर 22 अप्रैल को चुना गया। और 22 अप्रैल चुनने का तो कारण कोइंग का जन्मदिन जो है वो 22 अप्रैल को होता है, और कोइंग ने फिर इंट्रोड्यूस किया इस रिवॉल्यूशन को। मैं कहूंगी एक किस्म का पर्यावरणीय विद्रोह ही था जो शुरू हुआ 20 अप्रैल से, और उन्होंने कोइंग के जन्मदिन पर इसको इंट्रोड्यूस किया। कोइंग ने इसका नाम द अर्थ डे के नाम से बताया और तभी से हम इसे अर्थ डे के नाम से मनाते आए हैं। देखिए, ये क्यों रखा गया, ये जब कोइंग से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अर्थ डे राइमिंग विद बर्थडे। तो देखिए, शुरुआत जब होती है तो हम कह सकते हैं हमने उस दिन, नेल्सन ने अगर वो एहसास ना किया होता कि हमारी पृथ्वी हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, कितने ज्यादा हमारे जीवन के लिए जरूरी है, अगर ये नष्ट हो गई तो हमारा अस्तित्व नहीं है, इस चीज को उन्होंने समझा और एक जन्म हुआ नया कि हम पृथ्वी को समझें और इसको उतना ही खूबसूरत और इसे बचाने की कोशिश में लग जाए। हम तब से वो लगे तो आप ये सोचिए कि आज हम काफी ऐसी चीजें होंगी जिन्हें रोक पाए हैं और आज हमारा जीवन बचा हुआ है जहां हम हैं। तो ये जो अर्थ डे का नाम है वो वहां से शुरुआत इसकी हम मान सकते हैं। और एक रिवॉल्यूशन जो है वो साउथ कैलिफोर्निया एज वेल एज पूरे यूएसए में मैं कहूंगी कि वो शुरू हुआ 20 अप्रैल 1970 को। एक बहुत बड़े स्तर पर कम से कम 13 मिलियन पीपल वर गैदर्ड ओवर देयर, और वो एक साथ जुड़े और इस मुहिम के साथ जुट गए कि उन्हें एनवायरनमेंट को और इस अर्थ डे को मनाना है। देखिए, इसका जो लोगो जब आप देखेंगे, आप जब गूगल करेंगे, कोशिश कीजिएगा आप कर पाए, तो वो एक ई और ओ को बताता है। एक थीटा को वहां पर यूज किया गया है, इसको नाम दिया गया द ब्लू डेड थीटा। इसको ग्रीन और ब्लू कलर से बताया जाता है। ये जो थीटा है ये 2 लेटर्स जो मैं बता चुकी हूँ आपको, ई और ओ के साथ मिलकर बनने से हुआ है। ई refers to environment and O for organism, फ्लोरा एंड फौना, जितनी भी आपकी पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं, स्पीशीज हैं, और जितनी आपकी जीव जंतुओं की। तो बेसिकली ये एक जैव विविधता का समागम है, आप बायोडाइवर्सिटी को जोड़ रहे हैं। तो इस थीटा का उपयोग इस लोगो के रूप में किया जाता है। देखिए, आगे बढ़ने के साथ मैं कुछ फैक्ट्स जो हैं जिनके बारे में मैं चाहती हूं कि हम सभी को पता चले, क्योंकि एक छोटी मोटी जो बातें हैं, अर्थ डे मनाना चाहिए, मैं अगर आपसे ये बात करूं, मैं कहूं कि पर्यावरण को बचाइए, मैं कहूं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, आप उसके बारे में जानते हैं या नहीं, तो वो बहुत पुरानी ऐसी चीजें हो जाएंगी जो आप शायद समझने के लिए, हम जैसे कई लोग समझने के लिए तैयार ही नहीं होना चाहते।
मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स आपको आज बताना चाहती हूँ जो शायद अभी आपको नहीं पता होंगे कि हमें क्यों इस अर्थ डे को एक पॉजिटिव नोट पर ले जाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम इसे बेहतर प्रयास के रूप में बता पाए। देखिए, यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं। 3,300 करोड़ कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है आपकी CO2, इसका एमिशन हम पर ईयर कर रहे हैं। भारत के कंसर्न में बात कर रही हूं आपसे। भारत जो है इतनी मात्रा में CO2 को प्रोड्यूस कर रहा है। डेफिनेटली इंडस्ट्रियलाइजेशन आपके यहाँ लगातार हो रहा है। आप डेवलपिंग नेशन है, बिल्कुल आप नेशनल पावर बनना चाहते हैं, डेवलप्ड होना चाहते हैं, अमेरिका रशिया की दौड़ में आना चाहते हैं, लेकिन उस दौड़ में आने के लिए आप नेगेटिव एस्पेक्ट्स को अपना रहे हैं। आप CO2 को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि आपके जो एक साधारण जीवन है, जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड या अनडेवलप्ड कंट्री होने के लिए भी आपको ऑक्सीजन चाहिए। आपको अपना जीवन बचाने के लिए O2 की जरूरत है। आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन करके डेवलप्ड होने के लिए CO2 प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, अगर आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन करना भी है तो आप उसको किस पॉजिटिव वे में कर सकते हैं, ये भारत को सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक और फैक्ट है, अकॉर्डिंग टू द UN एनवायरमेंटल रिपोर्ट, कि हर 13 सेकंड में भारत में एक मृत्यु निश्चित तौर पर पोल्यूशन की वजह से होती है। देखिए, बहुत बड़ा फैक्टर है, इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं सिर्फ इंसानी मौत की बात नहीं कर रही हूँ कि केवल लोग ह्यूमन जो है वो डेथ हो रही है, हम इसमें जीव जंतुओं को ले रहे हैं। कोई भी एक मौत अगर प्रदूषण के कारण हो रही है तो उस मुद्दे पर बात किए जाना और सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ऐसी क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, आपकी ऐसी कौन सी चीजें हैं, क्या ऐसी सोच है जो उस नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है और इन चीजों को बढ़ावा दे रही है, उस पर रोक लगनी बहुत जरूरी है। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन इन फैक्ट्स को जाने पहले ये बहुत जरूरी है। एक और फैक्ट है कि भारत जो है वो 5 बड़े डेवलप्ड नेशंस में से टॉप करता है अपने ई वेस्ट प्रोडक्शन में। देखिए, भारत लगातार हर साल 20 लाख के करीब अपना ई वेस्ट कर रहा है। हम उन 5 डेवलप्ड नेशन में से वी आर स्टिल डेवलपिंग, आई एम सॉरी, 4 जो अदर डेवलप्ड हैं उन नेशंस में से टॉप पोजीशन पे है। हम टेक्नोलॉजी में पीछे हैं, हम जानते हैं, हम डेवलप्ड नेशन नहीं है, वी आर स्टिल डेवलपिंग कंट्री। हम ट्राई कर रहे हैं लगातार, इसीलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कर रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को पैदा कर रहे हैं। देखिए, ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है कि हम फिर भी टॉप करते हैं कहां पर, कि हम ई वेस्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं। इसका मतलब है वी आर नॉट मैनेजिंग प्रॉपरली आवर ई वेस्ट। हम अपने वेस्टेजेस को मैनेज करना नहीं जानते, हमारे पास वो तकनीक नहीं है कि हम उसको मैनेज कर पाए। जो पूरे विश्व में टॉयलेट पेपर का हम यूज करते हैं, आप इसको और अपने स्तर पर भी जांचिएगा, लेकिन मैं आपको एक फैक्ट से अवगत करा रही हूं कि इसकी जो लंबाई है, जितना टॉयलेट पेपर आप यूज करते हैं पूरे विश्व में जो यूज किया जाता है एक साल में, बता रही हूं, उसकी दूरी चांद और पृथ्वी की दूरी से दुगनी है। तो आप ये मान लीजिए कि आपकी जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो कितनी ज्यादा हार्मफुल हो सकती हैं, और आप आड़ लेते हैं, आप एक पर्दा डालते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स का, अपनी नीड्स का, कि हम बहुत ज्यादा वेस्टर्न कल्चर में जाते जा रहे हैं, हम बहुत ज्यादा तरक्की करना चाहते हैं, हम बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, और हम यूथ हैं, हमें ये सब चीजें अपनानी पड़ेंगी, इसलिए हम ये सारी चीजें हमारे लिए करना जरूरी है। हम इस कल्चर को, इस तकनीक को अपनाएं, ये जरूरी है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि हमें ये सब करना चाहिए। हम एक पॉजिटिव वे में जाकर, हम सही चीजों को अपनाकर, एक सरल और सही दैनिक अपनी दिनचर्या को अपनाकर, अपने कार्यकलापों को सुधार कर, उन्हें सकारात्मक रूप में लाकर अपने जीवन को सुधार सकते हैं, और साथ ही सुधार सकते हैं इस पृथ्वी को भी, इसे बेहतर बना सकते हैं। तो हम इस पक्ष में क्या काम कर सकते हैं? देखिए, ये तो बात हुई फैक्ट्स की, जो मैं आपको बताना चाहती थी और आपको वहां ले जाना चाहती थी कि इस मुद्दे पर बात करना क्यों जरूरी है।
एक चीज और मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि उसको बात किए बिना मैं आपको पूरा समझा नहीं पाऊंगी कि मुझे क्यों महसूस हुआ कि हमें इस दिन पर एक एक बातचीत हमारे लिए बहुत जरूरी है। अभी कुछ 3-4 दिन पहले मैं कुछ वीडियो देख रही थी, तो उसमें अर्थ डे पर कुछ बोला गया, वो काफी शेयर भी हो रहा था, और उसमें जो भी महाशय थे वो बोल रहे थे कि अर्थ डे पर सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि आप सुबह उठें और पृथ्वी को ऐसे हाथ लगाएं और धूप दें और प्रणाम करके, और फिर आप अपना जो भी मस्ती करना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, काफी वायरल हो रहा है वो। तो देखिए, ये हंसने की बात हो सकती है, हमें देखकर 1-2 सेकंड के लिए हंसी भी आएगी, क्या बात की है, लेकिन हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हम लोगों तक क्या मैसेज पहुंचा रहे हैं, हम लोगों तक क्या सोच पहुंचाना चाहते हैं। हम एक वीडियो के जरिए लोगों की सोच को बदल सकते हैं, लेकिन क्या हम उसे पॉजिटिव वे में बदल पा रहे हैं? क्योंकि देखिए, आप कितना भी बेहतर सोचें, लेकिन आपके एक्शंस में अगर आपकी सोच नहीं झलकती, आपकी वो इंटेंशन नहीं झलकती, तो मान लीजिए इस बात को कि आपकी सोच से कोई लेना देना किसी का नहीं हो सकता है, आप उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे लोगों को। तो बहुत जरूरी है कि आप इस चीज को समझें कि आपकी छोटी छोटी एक्टिविटीज, चाहे आप किसी भी स्तर पर वो कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बड़े मुद्दों से जुड़ती है। कुछ चीजों को मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ। जैसे आप लगातार हमारे यहाँ हर दिन में लगभग 2000 से ज्यादा गाड़ियां जो हैं वो रोड पर उतरती हैं, नई गाड़ियों की बात कर रही हूँ। इतना ज्यादा अगर ये चीजें बढ़ रही हैं, आप डेली लाइफ में आपने लाइट्स ऑन छोड़ दिया, या आप पानी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, टैब आपका ऑन है, आप मिसयूज कर रहे हैं हर चीज का। दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज जो आपको बहुत कंजर्व करके चलने की जरूरत है, आप उन पर ध्यान नहीं देते और सोचते हैं एक मेरे लाइट बंद कर देने भर से क्या ग्लोबल वार्मिंग जैसा वैश्विक मुद्दा जो है बड़े स्तर पर चल रहा है वो सुधर जाएगा? देखिए, बिल्कुल सुधर जाएगा अगर आप शुरू करेंगे तो। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर नेल्सन ने तब उस भयावह विनाश को सोचकर इस अर्थ डे की शुरुआत ना की होती, तो आज हम और आप इस मुद्दे पर बात ना कर रहे होते, उस सोच से जुड़े ना होते। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने स्तर पर चीजों को शुरू करें। जिस तरीके से कहा जाता है कि आप साइकिलिंग कीजिए, तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जो लगातार इन चीजों के लिए काम कर रही हैं। बड़े बुजुर्ग लोग जिनको शायद इन चीजों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, जिनकी लाइफ यूथ को ये समझाने में जा रही है अब इस पॉइंट पे कि प्लीज आप समझिए और अपने नेचर को बचाइए, अपनी एनवायरनमेंट को कंजर्व कीजिए, अपनी वाइल्ड लाइफ को बचाइए ताकि आपका अस्तित्व बचा रहे। देखिए, बहुत जरूरी है समझना, सिर्फ उपहास कर देना भर हमारा काम नहीं हो सकता। मैंने पिछले अपने वीडियो में भी बात किया था कि हमारी ऐसी कौन सी चीजें हो सकती हैं, हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो हमारे देश की प्रोडक्टिविटी में, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट में हो, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आए, एक हेल्पिंग आपका एक हेल्पिंग एक्शन दिखाई दे कि आप क्या करना चाहते हैं अपने देश के लिए, बीइंग एज अ सिटीजन। ठीक है, तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं इस अर्थ डे पे कि आप क्या ऐसी एक्टिविटी करेंगे जो बहुत ही एक पॉजिटिव नोट पे काफी लोगों को इंस्पायर कर पाएगी और इस अर्थ डे को एक पॉजिटिव नोट पे बता भी पाएगी। क्योंकि देखिए, 50 वर्ष पूरा करने जा रहा है 2020 में आपका अर्थ डे। तो वर्ल्ड अर्थ डे को आप नेक्स्ट ईयर और बेहतर कैसे बना सकते हैं जब आप इस साल शुरुआत करेंगे। हमारे यहाँ संविधान की जब हम बात करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि घर पे परिंदे लगा देना या पेड़ पक्षियों को दाना देना ये सब बड़ी आसान सी बात है, ये क्यों करना चाहिए, कुछ लोग इसको रिलीजन धर्म से जोड़ने की कोशिश करते हैं। पर मुझे क्योंकि हमें जब तक मुझे लगता है कोई चीज पॉलिसी में नहीं होती, जब तक हमें लिखित तौर पर दिया नहीं जाता, यानी कि फॉर्मल वे में कि आपको ये करना ही पड़ेगा, तब तक हम उसको एक बाध्यता के रूप में नहीं लेते, हम नहीं लेते कि हमारा कर्तव्य है। इसीलिए हमारे संविधान में भी इसको फंडामेंटल ड्यूटीज में आर्टिकल 51A जो आपकी बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज की, उसमें बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आपको, यानी कि प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि आप अपने आसपास के वातावरण में जहां फॉरेस्ट है, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, आपकी वाइल्ड लाइफ है, आपको उसको बचाने के लिए तमाम एक्टिविटीज करनी है जो आप कर सकते हैं वो सब।
तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि सरकारें तो अपना काम करती ही हैं, पॉलिसीज भी लाती हैं, आपको बताने की, अवेयर करने की भी कोशिश करती हैं, तमाम एडवर्टीजमेंट्स भी आपके टीवी चैनल्स पे और न्यूज़पेपर्स में आते हैं, लेकिन आपकी सोच क्या है, आप उसे कैसे समझ पा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आपसे बस इस सेशन में यही कहूंगी कि इस अर्थ डे पे आप कोशिश करें कि आप कुछ ऐसी एक एक्टिविटी करें जो आप दूसरों को भी मोटिवेट कर पाए। देखिए, स्वच्छ भारत अभियान बहुत अच्छा अभियान है। मैं पॉलिसी से नहीं जोड़ रही हूँ, मैं सोच से आपको जोड़ना चाहती हूँ कि भारत का स्वच्छ होना बहुत जरूरी है। गंदगी में कोई रहना नहीं चाहता। एक प्रश्न के साथ आज आपको छोड़कर जाना चाहती हूँ कि हम पूरी जिंदगी ये सोचते हैं कि हम कुछ ऐसा करें कि मरने के बाद हम स्वर्ग में जाएं, नर्क में नहीं। क्यों नहीं जाना चाहते आप नर्क में? क्योंकि आपने उसके बारे में सुना है कि वो बहुत ज्यादा गंदा है, बहुत गलत वहां पर क्रियाकलाप होते हैं जिसमें आप नहीं रहना चाहते। आप रहना चाहते हैं खूबसूरती में, आप खाना चाहते हैं बहुत ही अच्छा भोजन, आप जीना चाहते हैं बहुत ही लेविश आपकी लाइफ। तो देखिए, आप मरने के बाद भी जब ऐसी आशाएं रखते हैं तो जीते जिंदगी आप अपने आसपास का वातावरण क्यों गंदा करना चाहते हैं? क्यों नहीं हम कोशिश कर सकते कि हमारे आसपास की जो चीजें हैं वो खूबसूरत रहें और आने वाली जनरेशन जो है उसे हम सॉरी जो शब्द है डिक्शनरी में कि हमें माफ कर दीजिए, हमने ये जो आने वाली जो खूबसूरत दुनिया आप सोच रहे हैं कि आप यहाँ आएंगे और आपको बहुत खूबसूरती मिलेगी, उसे पूरा बिगाड़ दिया है, उसे बहुत गंदा कर दिया है। आप क्या अपने आने वाले वंश को, अपनी जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है उसको क्या ऐसा वातावरण देना चाहते हैं? क्या सॉरी शब्द से उनका स्वागत करना चाहते हैं? तो प्लीज सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। और मैं पूरी मैं उस चीज के लिए चाहती हूँ आपसे, आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू ऑल कि आप ऐसी कोई एक्टिविटी इस साल जरूर करें जिसमें आप इस द अर्थ डे को आप साकार कर पाएं। और आपका ये ट्रिब्यूट होगा टू नेल्सन ऑल्सो कि उनकी जो सोच थी, जो उनका दर्द था, उसे अब आज का यूथ समझ पाया है। ठीक है। और यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल स्वीडन का जरूर आपको देना चाहती हूँ कि स्वीडन में बेसिकली स्वीडन इज वेरी पॉपुलर फॉर देयर मैनेजमेंट ऑफ ई वेस्ट एंड ऑल। देखिए, आप घरों में अपनी चीजें जो हैं, चाहे आप ग्लास मटेरियल ले लीजिए, प्लास्टिक मटेरियल ले लीजिए, बाहर जाके फेंक देते हैं, डस्टबिन लीजिए या कोई और चीज लीजिए, आप उसमें डाल देते हैं। बट स्वीडन में ये चीज अलाउड नहीं है। वहां एक लीगल पॉलिसी है, नॉर्म्स है कि कोई भी इस तरीके से नहीं डाल सकता, क्योंकि वो रिसाइकल करना जानते हैं, वो चीजों को रीयूज करना जानते हैं। तो वहां के लोग, कभी आप इंटरव्यूज अगर देख पाए तो कोशिश कीजिएगा कि आप देखें वीडियोस पे कि वहां के लोग कहते हैं हम गवर्नमेंट के पास क्यों जाएं, हमें गवर्नमेंट से क्यों पूछना है, क्यों जरूरी है पॉलिसी का बनाया जाना और हम पर थोपे जाना तभी हम वो काम करेंगे। हम अपने स्तर पर जानते हैं कि ये तो हमारे आसपास की चीजें हैं, ये तो हमारी खुद की पृथ्वी है, हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा नेचर है जिसे हमें सुधारना है, जिसे खूबसूरत बनाए रखना है हमारे अपने लिए, हमारे जीवन के लिए। तो देखिए, बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर एक देश और वहां के नागरिक इस चीज को अपना सकते हैं तो हम और आप क्यों नहीं। इस सोच के साथ ही आज आपको छोड़ के जाना चाहती हूँ। और एक रिक्वेस्ट और कि आप अपनी माटी जो चैनल है उसे प्लीज सब्सक्राइब करें। जो हमारे वीडियोस हैं, मेरे ही नहीं, तमाम यूट्यूबर्स, मेरे साथीगण जितने भी आपसे बातचीत कर रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं, आप उनके वीडियोस को लाइक करें, उनकी चीजों से जो आपको समझाना चाहते हैं उसे समझें। इसी चीज के साथ आज का ये सेशन खत्म करना चाहती हूँ, इसकी समाप्ति करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।